जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन महीने के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। आज हम सुनेंगे सावन के पहले सोमवार की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना धन संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। इस कारण मृत्यु के बाद अपने व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत पूजन करता। शाम के समय शिव मंदिर में जाता, भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता और भगवान शिव की आराधना करता। उसके भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव कहने लगे कि इस संसार में सबको उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन पार्वती देवी नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से बार बार अनुरोध करती रही। उन्होंने कहा, हे महादेव, यदि आप अपने भक्तों पर कृपा नहीं करेंगे तो आपकी आराधना कौन करेगा। माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने के लिए तैयार हो गए। वरदान देने के बाद भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, हे देवी, आपके आग्रह पर मैंने इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया है, किंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को बहुत खुशी हुई, लेकिन अपने पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसकी उस खुशी को भी नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा और पूजन करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। पूरे घर में खुशियां मनाई जा रही थी। धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया जा रहा था, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि उसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसके मामा के साथ उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए चल दिया। उसने जाते समय कहा था कि जहाँ जहाँ भी रुको वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। रास्ते में मामा भांजे विश्राम के लिए जहां भी रुकते वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंच गए। उस दिन उस राजा की कन्या का विवाह था। पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंता था। उसे चिंता थी कि कहीं इस बात का पता राजा को चल गया तो विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बहुत बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस अति सुंदर लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे तो धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को विदा कराकर अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़की के मामा से इस बारे में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। विवाह के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ बैठा था तब वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़ने पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं है। राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर जब ऐसा लिखा पढ़ा तो उसने उस काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा सब बातें जानकर राजकुमारी को अपने महल में रख लेता है। उधर वह लड़का अपने मामा के साथ काशी पहुंच जाता है और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर देता है। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र का दान दिया। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा ने अपने मरे हुए भांजे को देखा तो रोने पीटने लगा।
आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने के स्वर को पास से गुजरते भगवान शिव और माता पार्वती ने सुना। पार्वती देवी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे तो इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करो। भगवान शिव और माता पार्वती ने अदृश्य रूप में पास जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी, यह तो उसी व्यापारी का बेटा है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु दी थी। अब इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती भगवान शिव से निवेदन करने लगी कि इस बालक को जीवन प्रदान करें, नहीं तो इसके माता पिता अपना जीवन त्याग देंगे। माता पार्वती के निवेदन से भगवान शिव ने उस बालक को जीवित कर दिया। शिक्षा समाप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। चलते चलते दोनों उसी नगर में पहुंच गए जहां पर कि उसका विवाह हुआ था। उस नगर में जाकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए राजा ने जब यज्ञ का आयोजन देखा तो तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर वह राजा मामा भांजे को अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक उन्हें महल में रखा, उन्हें बहुत से धन, वस्त्र और अलंकार दिए और राजकुमारी के साथ उन्हें विदा कर दिया। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनका बेटा मर गया या कोई ऐसा समाचार आया तो वे दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उन्होंने अपने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वे बहुत ही प्रसन्न हो गए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर द्वार पर पहुंचे। बेटे के विवाह का समाचार सुनकर और अपनी पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तेरे सोमवार की व्रत करने, व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु दी है। अपने पुत्र की लंबी आयु की बात सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। सोमवार का व्रत करने से, भगवान शिव की आराधना करने से उस व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करता है, सोमवार व्रत की कथा पढ़ता है, सोमवार के दिन भगवान शिव का पूरे शिव परिवार के साथ पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि चलो मृत्यु लोक में जाकर देखूं कि क्या क्या हो रहा है। बहुत समय हो गए मैं मृत्यु लोक पर नहीं गया। बस ऐसा सोचकर भगवान शिव मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए तैयार होने लगे। भगवान शिव को तैयार होते देखकर माता पार्वती ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूँ। बहुत समय हो गया, मैंने नहीं देखा मृत्यु लोक में क्या क्या हो रहा है। तब माता पार्वती ने सोचा कि भगवान मृत्यु लोक में भ्रमण करने जा रहे हैं, मैं भी साथ में चलती हूँ। तो उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया, हे प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब भगवान शिव ने कहा, नहीं देवी, मृत्यु लोक में भ्रमण करने से आप थक जाओगी, आपको भूख प्यास लगेगी, आप रहने दो। लेकिन माता पार्वती तो जिद पर अड़ी थी। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, ना मैं थकूंगी और ना ही मुझे भूख प्यास लगेगी, आप मुझे ले चलो। अब माता पार्वती की जिद के आगे भगवान शंकर को झुकना पड़ा। वे माता पार्वती को साथ लेकर मृत्युलोक में आ गए। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि माता पार्वती को तो थकान होने लगी और भूख प्यास भी लगने लगी। वे तो एक स्थान पर बैठ गई और भगवान से बोली, हे प्रभु, अब मैं आगे नहीं चल सकती, मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख प्यास भी लगी है। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मत चलो, लेकिन आप नहीं मानी। अब कर क्या सकते थे। भगवान शिव और माता पार्वती भोजन की तलाश में थोड़ा आगे चले। भगवान शिव और माता पार्वती जोगी और जोगन के भेष में थे। जाकर उन्होंने गांव में एक दरवाजे पर आवाज लगाई। वह दरवाजा, वह घर उस गांव के साहूकार का था। अंदर से एक महिला ने दरवाजा खोला तो पूछने लगी, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? तब भगवान शिव, जो कि जोगी के भेष में थे, कहने लगे कि हे माता, हमारी पार्वती जी को भूख प्यास लगी है, इन्हें खीर खांड का भोजन चाहिए। तो वह महिला तो बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी, अगर तुम दोनों को खीर खांड का भोजन चाहिए था तो कुछ काम क्यों नहीं करते? देखने में तो हट्टे कट्टे लगते हो, ऐसे भीख मांगते तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से, मेरे घर में कुछ नहीं है। और इतना कहकर उसने भगवान शिव और माता पार्वती के सामने ही दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चल दिए।
आगे चलते 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 एक घर आया। बहुत टूटा फूटा सा घर था। एक बार तो भगवान शिव ने सोचा कि आवाज लगाऊं, फिर सोचने लगे कि जब इतने बड़े घर से कुछ नहीं मिला तो इस छोटे से टूटे फूटे घर से ही क्या मिलेगा। यह सोचकर आगे चलने लगे। अंदर से एक बुढ़िया माई बैठी बैठी देख रही थी। उसने दोनों को रोक लिया और पूछने लगी, क्या बात है। तब भगवान शिव बोले कि हमारी पार्वती जी को भूख प्यास लगी है, खीर खांड का भोजन चाहिए, लेकिन कहीं से भी भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। तब बुढ़िया माई बोली कि आप अंदर आओ महाराज जी। दोनों को आदर के साथ अंदर ले गई, आसन देकर बिठा दिया, पानी पिला दिया। अब कहने लगी, आप थोड़ी देर आराम करो, विश्राम करो, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। और इतना कहकर वह परात और भिगोना लेके चल दी। तो भगवान शिव ने पूछा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही है। तो कहने लगी कि खीर के लिए चावल और खांड लेकर आती हूँ, दूध लेकर आती हूँ। तो भगवान शिव बोले, अंदर जाके देख। बुढ़िया माई ने अंदर जाकर देखा तो चावल की परात भरी थी और दूध का भिगोना रखा था। उसने खूब बढ़िया खीर बना ली और खीर बनाकर भगवान शिव से आकर बोली कि भगवान जिम लो। उसने शिव पार्वती जिमा दिए। अब शिव पार्वती जिमा दिए, लेकिन खीर तो खत्म ही ना होवे। तो उसने भगवान शिव से पूछा कि इतनी सारी खीर का अब क्या करूं, मेरे तो कोई भी नहीं है, ना मेरे कोई बेटा है, ना पोता है, ना मेरा कोई परिवार है। तो भगवान शिव ने कहा कि आंख बंद कर। बुढ़िया माई ने आंख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया माई ने आंख खोलकर देखा तो देखा पूरा परिवार हो रहा है, खूब बेटे पोते बेटियां, बहुत सारे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। तो वह कहने लगी, महाराज जी इतने बड़े परिवार को रखूंगी कहाँ। तब भगवान शिव ने उसकी झोपड़ी पे लात मारी, बड़ा महल हो गया। देखा तो अन्न धन के भंडारे भरे पड़े हैं, पूरे महल में धन ही धन हो रहा था। अब बुढ़िया माई तो बहुत खुश हुई, सबको उसने खीर जमा दी। पूरे परिवार ने भर पेट के खीर खा ली, लेकिन फिर भी वो खीर खत्म ही न होने को आए। तब उसने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु अब इस खीर का क्या करूं। तो कहने लगे कि पूरी नगरी में जिमा दे। अब बुढ़िया माई कटोरे भर भर कर खीर पूरी नगरी में जिमाने लगी। सब लोग निर्चर चर्चा करने लगे कि बुढ़िया माई कल तक तो मांगती फिरती थी, कल तक तो खाना भी हमारे घर से लेकर जाती थी, आज खीर बांट रही है। बुढ़िया माई एक कटोरा भर के खीर साहूकारनी के भी देने गई। तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने पूछा कि तेरी खीर कहाँ से आई। वो बोली कि हमारे शंकर पार्वती आए थे, उन्हीं की कृपा से हमारे घर में खूब धन ही धन हो गया है, खीर कटोरे भर भर के बांट रही हूँ। तब साहूकारनी कहने लगी कि शंकर पार्वती जी कहाँ हैं, मेरा धन तेरे दे दिया। भागी भागी चली गई, मोड़ा मोड़नी ठहरियो, जोगा जोगनी ठहरियो। जाकर शंकर पार्वती के पैर पकड़ लिए, बोली महाराज ऐसा क्यों कर दिया, मेरा धन उसे क्यों दे दिया। तब शंकर भगवान बोले, मैंने तो ना उठाया ना धरा, तैने ना करी तेरे ना हो गया, उसने हाँ करी उसके हाँ हो गया। तब वह बोली, ना महाराज कुछ तो दो। तब भगवान शिव को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, तेरी तेलड़ी में तेल रहेगा, घीलड़ी में घी रहेगा, धन तेरा जुड़े ना, काम तेरा रुके ना। और इतना कहकर शंकर पार्वती जी वहां से चले गए। हे शंकर पार्वती जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर दया की, ऐसी ही दया सब पर करना। जैसे साहूकारनी से रूठे हो, ऐसा किसी से भी ना रूठना। बोलिए शंकर पार्वती की जय हो।